हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इस चैनल पे भी यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेटर से रिलेटेड कल के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिला था, इसको मिस मत करना। ऐसी टेक्निक आपको शायद से किधर सीखने को मिली होगी, कैसे ऑपरेटर नो लॉस स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक्स के बारे में। दो क्वालिटी स्टॉक्स दोस्तों, यस देखा गया तो उन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से जो तेज़ी दिखानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं दिखाई है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है। हालांकि मैं अगेन ये भी कहना चाहूँगा कि आपने सिर्फ वीडियो देखी, अपना डिसीजन यहाँ पे मतलब कंक्लूड यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आपको जो सही डिसीजन लगता है वही आप लोगों ने लेना चाहिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में ज़रूर यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। दो स्टॉक में से पहला जो स्टॉक है, हम लोग आप सभी लोगों को पता है, हम लोग पैरामीटर्स को ही देख के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो पहला स्टॉक है उसकी बैलेंस शीट देख लेना। रिजर्व्स 1800 करोड़, फिर 2700 करोड़, फिर कितना हो गया 3600 करोड़, फिर 4775 करोड़, अभी लगभग 9000 करोड़ के भी ऊपर के रिजर्व्स हो चुके हैं। मतलब कंपनी अच्छा ही बिजनेस यहाँ पे कर रही है। प्रॉफिट अच्छा होगा तो ही तो रिजर्व्स हेल्दी रहेंगे। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपकी सेविंग कितनी, ये तो डिपेंड करती है आपकी सैलरी कितनी। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपकी सेविंग भी उसी के हिसाब से रहेगी। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये तो आपकी सेविंग भी उसी टाइप की हो सकती है, राइट। तो रिजर्व्स भी कहाँ से बनते हैं? जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी, बिजनेस करेगी, वहीं से तो रिजर्व्स आएंगे, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कर्जे की, यस कर्जे की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री कंपनी थी। आज तक कंपनी ने कभी कर्जा नहीं लिया था, बट यहाँ पे कोविड के चलते इस कंपनी के बिजनेस में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 600 करोड़ का कर्जा भी कंपनी ने उठाया है। तो क्या इसका अर्थ सीधा कंक्लूजन क्या कर लेते, इक्वेशन बना लेते, कर्जा ले लिया चलो कंपनी बेच दे, इतना सिंपल है मार्केट? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये कंपनी अपना कर्जा प्रॉपरली इस्तेमाल करती है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है बाजार में जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, बट स्टिल वो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा बिजनेस भी कर रही है एंड लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी बना रही है। मेन मुद्दे की बात यह है कि कर्जा लिया हुआ प्रॉपरली इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे भी हम लोग को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आप देख सकते हैं एक बार भी कर्जा नहीं था। इस वक्त कंपनी को ज़रूरत होगा, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे पैसा उठाया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कैश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कैश कितना है 679, देन 1000। तो कैश भी हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा 1000 मतलब करोड़ की बात हो रही है, अच्छा खासा कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया तो बैलेंस शीट तो बहुत ही डिसेंट नज़र आ रही है। बात करेंगे कंपनी के पीएनएल की, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का पीएनएल। अगर आप लोग चाहो तो 2010 से यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2010 2011 से। तो थोड़ा सा मैं नीचे आना पसंद यहाँ पे करूँगा। पहले कंपनी क्या था, प्रॉफिट मिसिंग था, प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था। फिर अच्छा खासा 270 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 450 करोड़ का प्रॉफिट, फिर आगे बढ़कर 725 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 786 का प्रॉफिट, 818 करोड़ का प्रॉफिट, 892 का प्रॉफिट, 1109 का प्रॉफिट, 1200, 1295, 1360 और अभी जाके कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है। एंड रीज़न बहुत ही सिंपल है, कोविड की वजह से। यस इस कंपनी का जो बिजनेस है कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल रहा है, बट आगे जाके इनका बिजनेस ज़रूर रिज्यूम होते हुए भी देखने को हम लोग को मिलने वाला है, रिकवरी भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते किसके ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितने शेयर है, 53% के शेयर, फॉरेन इन्वेस्टर 30% की हिस्सेदारी, डीआईएस की बात करें 6.5%, पब्लिक की बात करें तो 9.25% एंड अदर्स की बात करें तो देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही ना के बराबर है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी कोई ख़राब यहाँ पे है नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ सर, प्रमोटर के पास 58 था, अभी 53 हो गया दोस्तों। 4-5% से थोड़ा सा भी हिस्सा कम होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ही बर्बाद हो गई करके। हमें ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है एंड कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। प्लस देखा गया तो ये कंपनी को एक कंसेशन भी मिलता है। कौन सा कंसेशन? एक बड़े ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है एंड उस ग्रुप का नाम है HDFC। यस HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है एंड इस कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC लाइफ। यस HDFC लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हो 700 रुपये का ये स्टॉक है। एंड अगर आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे कितना है, 6.25%।
नो डाउट ये भी हम लोग बोल सकते हैं जो PSU बैंक में 5% का FD मिलता है उससे ज़्यादा है, बट हम लोग थोड़ी ना 6% के लिए इतना रिस्क लेके चल रहे थे। हाँ, पर वही तो पॉइंट है, मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूँ कि मार्केट में अभी अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए जाओगे 5 साल के लिए, तो ज़रूर एक आध साल, 1 साल 2 साल ऐसा होगा जहाँ पे आपको अच्छे आपके टारगेट के हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक को निकाल कर फेंक दो। ये स्टॉक वाकई में अच्छा है। 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो देख लेना, 5 साल में अच्छा है, पैसा डबल यहाँ पे हो चुका है। एंड आगे भी इसकी काबिलियत की अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा खासा स्टॉक ये परफॉर्मेंस दे सकता है। 2017 से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 18, 19, 20, 21 एग्जैक्टली 5 साल भी नहीं, 3-4 साल की अगर हम लोग बात करें तो 100% की रिटर्न है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। तो अगर आपके पास HDFC लाइफ जैसा स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चाहो तो लंबी अवधि की पारी खेल सकते हो। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे स्टॉक में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया था, स्टॉक गिरने के बाद अगेन कमेंट्स आ गए, सर हम लोग बर्बाद हो गए, फिर वापस स्टॉक यहाँ पे तेज़ी आ गई वापस। आप लोगों को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ही खरीद लेंगे क्योंकि तेज़ी आ गई, 40, 50, 60, 100, 200% रिटर्न देख लेते, फिर आ जाते, फिर वापस कोविड के एंट्री की वजह से वापस नीचे वापस बेच दिया, आज स्टॉक वापस यहाँ पे, तो वापस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया। अब अगेन कि सर हम लोग एग्जिट करें क्या, तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप पेशेंस दिखाते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। ये था पहला स्टॉक HDFC लाइफ। आ जाते सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, जिसके रिजर्व्स थे लगभग 4,300 करोड़, फिर बन गए 10,000 करोड़ के भी ऊपर, 10,500 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं 11,000 करोड़ के भी ऊपर। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट जम के कमाया होगा, इसीलिए तो इतने रिजर्व स्ट्रांग बन चुके हैं। कर्जे की बात करें तो ये कंपनी दोस्तों पहले भी डेट फ्री थी, आज भी डेट फ्री है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो ये भी देखिए यहाँ पे भी करंटली क्या है, जीरो ही है, तो प्योर डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्या देखते, कैश चेक कर लेते, ठीक है, 400 करोड़, 700 करोड़, लगभग 1,600 करोड़, फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है दोस्तों। फिर भी यहाँ पे लोग एग्जिट करने की बात करें क्योंकि रॉकेट की तरह नहीं भाग रहे। बाकी स्टॉक सर 200, 300, 400% दे रहे, ये कंपनी उतना नहीं भाग रही है। सो दोस्तों ऐसी दिवाली बार बार नहीं आती है, मैं आप लोगों को अगेन कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पे गलत जा सकता है। कंपनी के रिसेंटली क्वार्टर के भी नंबर्स अगर आप देखोगे तो हमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को ज़रूर मिली है। देखा गया तो ये सेक्टर हम लोग को कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर के मुताबिक स्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप लोगों को इस स्टॉक से परेशानियाँ यहाँ पे होती होगी। सो इसका अर्थ क्या है, क्या स्टॉक को बाहर निकाल के फेंक दे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने करना नहीं है, एंड लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कितना है, प्रमोटर के पास है 34%, फॉरेन इन्वेस्टर के पास है लगभग 26%, DIS की बात करें तो 13.25%, गवर्नमेंट ना के बराबर एंड पब्लिक 26%। सो अगर आपके पास ये कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने होल्ड यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल में भी 58% दे चुका है। स्टिल बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट है कि सर और चाहिए, बाकी स्टॉक देखो 200, 300। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको स्टॉक बताता हूँ ना, 200, 300, 400%, वो कौन से स्टॉक होते हैं, वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कुछ रिस्की मिड कैप, वो स्टॉक आपको इस तरीके के रिटर्न्स देते हैं। अभी ये है कौन सी कंपनी, ये लार्ज कैप कंपनी है, एंड लार्ज कैप कंपनी में भी वो बुल रन है, इसलिए 58-60% मिल रहा है। सो ये कैटेगरी में क्यों आपको ज़्यादा टाइम वो खर्च करवाता हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए चेक करना होता है कि लार्ज कैप है कि नहीं, मिड कैप है कि नहीं, क्योंकि उसके नेचर के हिसाब से वो स्टॉक भागते हैं। अभी जो स्टॉक 200-300% भागे, वो गिरते वक्त भी वैसे ही गिरेंगे। तो ये भी पॉइंट आपने को नोट करना चाहिए। अभी ये कंपनी 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड FMCG सेक्टर से बिलोंग करने वाली टाटा कंज्यूमर बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों। 4 डिजिट में भी ये कंपनी भविष्य में, दोनों कंपनी हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेंगे। 5 साल की बात करें कितना रिटर्न है, 600% के रिटर्न दोस्तों। तो बताओ मुझे, क्या रिटर्न्स खराब है? नहीं। पर यहाँ पे मैं हमेशा की तरह एक वार्निंग देना चाहूँगा, ये आप मेरा कोई भी टाटा कंज्यूमर का वीडियो उठा के देख लेना, आपको ये वार्निंग ज़रूर मिलेगी। कौन सी वार्निंग? ये भले ही लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, बट इसमें जो करेक्शन आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कंपनी 30% 35% तक की भी गिरावट है इसके पहले भी दिखा चुकी है। यस, ये जो आप लोगों को 600% के रिटर्न दिखने को मिल रहे हैं ना, इस 600% में भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पे 2018 से लेके ये वाली गिरावट, ये लगभग 35% की गिरावट है, रफली मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आप लोग ये गिरावट देख रहे हैं, ये लगभग 25% की गिरावट है। इस गिरावट की बात करेंगे तो ये भी लगभग 25% की गिरावट है। बताने का मकसद क्या है कि भले ही लार्ज कैप है, बट यहाँ पे होने वाले करेक्शन, ये बड़े करेक्शन ये कंपनी दिखाती है। सो अगर आप में हिम्मत है तो ही ऐसे कंपनी में रहना, वरना क्या हो सकता है कि स्टॉक जितना नीचे आएगा, बहुत सारे लोग
टेंशन में आ जाते हैं एंड बाद में उसको लॉस में बेच देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक को यहाँ पे बेचा, यहाँ पे भी बेचा एंड आज वो यहाँ पे पछता रहे कि मैं होल्ड कर लेता तो मेरा पैसा डबल का भी डबल होता, 200% रिटर्न मिलते। सो उस कैटेगरी में नहीं आने तो कंपनी के बिजनेस को जानो, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं वो देखो। इन दोनों चीज़ों को अगर मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे तो इन दोनों कंपनी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। टाटा कंज्यूमर एंड HDFC लाइफ, ये दोनों कंपनी फंडामेंटली मजबूत नज़र आती है एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा ही बिजनेस यहाँ पे करने वाली है। सो अगर आप चाहो तो इनको होल्ड कर सकते हो। एटलीस्ट जो मैं एक बात बोलता हूँ कि लॉस में तो मत निकालो। अगर आपकी पुरानी होल्डिंग है फिर आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। बट ये कंपनी देखा गया तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में ही हम लोगों को यहाँ पे मंदी देखने को मिल रही है। FMCG सेक्टर में भी अगर देखा गया तो बड़े बड़े HUL, नेस्ले जैसी कंपनी भी स्लो डाउन देखने को मिल रहे हैं। सो टाटा कंज्यूमर भी देखा गया तो ये स्लो डाउन बोलना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। 60% रिटर्न मतलब ये गलत मैसेज जाएगा, बट स्टिल चलो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास है तो आप इनको होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। एंड मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 4 महीना नहीं चला, 5 महीना नहीं चला, एक आध साल नहीं चला तो सीधा ये नहीं होता कि स्टॉक खराब हो गया करके। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टॉक है दोस्तों कि 4 साल कुछ भी नहीं चले एंड 5वें साल सीधा 400% दे चुके हैं। सो वो मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये ऐसे मार्केट में चीज़ें वर्क करती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज था वो यहाँ पे मिल गया होगा। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।